जब भी नॉन वेज और वेज फूड को लेकर डिबेट होती है, तो जो वेजिटेरियन फूड खाने वाले लोग हैं वो हमेशा यही आर्गुमेंट देते हैं कि हमको हक नहीं है किसी भी जानवर को मार के अपना पेट भरने का, या ये इथिकली रॉन्ग है कि हम अपनी भूख मिटाने के लिए किसी की जान लें। और इस आर्ग्यूमेंट पर जो नॉन वेज फूड खाते हैं वो हमेशा यही रिप्लाई करते हैं कि पेड़ों की भी तो जान होती है। तो अगर आप पेड़ खा रहे हैं या प्लांट बेस्ड डाइट खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी तो किसी की जान ले रहे हैं। और एक हद तक उनका आर्ग्यूमेंट सही भी है, क्योंकि पेड़ों की अपनी जान होती है, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि ट्रीज हैव देयर ओन लाइफ साइकिल। तो एक्चुअली अब ये जो बात है इसको लेके जो हमारे इंडियन स्पिरिचुअल गुरुज हैं वो क्या बोलते हैं, वो जो आर्गुमेंट देते हैं वो काफ़ी लॉजिकल भी लगता है। एक्चुअली उनका कहना यह है कि फूड को वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग एक्चुअली यह है कि ये बात सही है कि पेड़ों में भी जान है, जानवरों में भी जान है। तो ये ठीक नहीं है कि किसी की जान लेके या किसी को मार के अपना पेट भरना या अपनी भूख मिटाना। तो इस बात को लेके वो ये कहते हैं कि हमको कम से कम नुकसान पहुंचा के अपनी भूख मिटानी है। तो उसके लिए अगर हम किसी एनिमल को मार के खाते हैं, तो अगर हम किसी इमोशनली एक्टिव एनिमल को मार के खाते हैं तो कहीं ना कहीं हम ज़्यादा दर्द दे रहे हैं, ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं, ज़्यादा परेशानी दे रहे हैं अपनी भूख मिटाने के लिए। क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो ऑब्वियसली एज़ कंपेयर टू ट्रीज़ ज़्यादा इमोशनली एक्टिव हैं। तो अगर हम पेड़ खा रहे हैं या प्लांट बेस्ड डाइट खा रहे हैं तो हम कम नुकसान पहुंचा के, कम दर्द या तकलीफ़ दे के अपनी भूख को मिटा रहे हैं। दूसरी बात जो स्पिरिचुअल गुरुज बताते हैं वो यह बताते हैं कि क्या है कि जो अगर इमोशनली एक्टिव एनिमल्स हैं उनके अपने इमोशंस हैं और हम ह्यूमंस के अपने इमोशंस हैं। तो जब भी हम किसी इमोशनली एक्टिव एनिमल को खाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके इमोशंस हमारे जो नेचुरल ह्यूमन इमोशंस हैं या हमारी जो नेचुरल ह्यूमन साइक है उसको टेक ओवर करती है, उसको डिस्टर्ब करती है। तो अगर हम इमोशनली एक्टिव एनिमल खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो एक ह्यूमन की जो नेचुरल साइक है उसको डिस्टर्ब करती है। और अगर हम इमोशनलेस या लीस्ट इमोशनल फूड को खाते हैं तो वो हमारी नेचुरल ह्यूमन साइक को डिस्टर्ब नहीं कर पाती। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप प्लांट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, मतलब प्लांट बेस्ड जो भी डाइट है वो खा सकते हैं, क्योंकि उनके अपने इमोशंस नहीं हैं। अगर हैं भी तो एज़ कंपेयर टू ह्यूमन इमोशंस बहुत ही कम एक्टिव हैं, बहुत मिनिमली एक्टिव हैं, इसलिए उनको खाने से हमारी साइक डिस्टर्ब नहीं होती। लेकिन अगर आप एनिमल खा रहे हैं जो इमोशनली एक्टिव है तो वो आपकी नेचुरल ह्यूमन साइक को डिस्टर्ब करेगा, जिससे आपको नुकसान होता है। बोलते हैं कि जो नॉन वेज फूड खाते हैं उनका टेम्पर बड़ा क्या कहना चाहिए, इजी टू लूज़ होता है, उनको गुस्सा जल्दी आता है, उनको चिड़चिड़ापन जल्दी होता है, उनकी विल पावर थोड़ी सी वीक होती है, वो जल्दी घबरा जाते हैं, वो डिसीजंस जल्दी नहीं ले पाते। लेकिन जो वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं अब, क्योंकि प्लांट के या किसी और चीज़ के जो इमोशंस हैं उनकी साइक को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, इसलिए उनके जो नेचुरल ह्यूमन इमोशंस हैं या साइक हैं वो इंटैक्ट और स्ट्रॉन्ग बनी रहती है। और वो उसकी वजह से एक अलग ही तरह का पीस और कामनेस अपने माइंड में और अपनी बॉडी में फील करते हैं। अब जब इमोशनलेस या लीस्ट इमोशनल फूड की बात आती है तो एक तो एग को लेके काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि एग खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो अब जो एग है, ठीक है, एग इज़ नॉट अ फुल लाइफ, ठीक है। एग जो है वो पूरी तरह लाइफ नहीं है, इसलिए जब तक वो एग है, जब तक वो चिकन नहीं बना, तब तक उसमें कोई इमोशंस हैं, पर वेरी मिनिमल इमोशंस हैं, बहुत ही कम इमोशंस हैं। इसलिए एग को खाया जा सकता है, क्योंकि जब आप एग को खाएंगे उसके अपने इमोशंस आपके इमोशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो आप एग को खा सकते हैं।
फिश। अब जो हमारी ह्यूमन एवोल्यूशन की पूरी साइकिल है, उसमें जो फिश है वो दूसरे पायदान पे या दूसरे स्टेप पर आती है। हमारा जो एवोल्यूशन है वो एक सेल से शुरू हुआ जो पानी में था, फिर उससे हम फिश बने, फिर उससे एम्फीबियन बने, फिर हम जो भी वट एवर आगे रेप्टाइल्स या मैमल्स बने, प्राइमेट्स बने, और फिर हम ह्यूमन बने। तो उस हिसाब से हम जो फिश है, फिश को खा सकते हैं, क्योंकि फिश में लीस्ट इमोशंस होते हैं। तो फिश को खाने से भी हमारे जो नेचुरल ह्यूमन इमोशंस हैं या जो हमारी नेचुरल ह्यूमन साइक है वो डिस्टर्ब नहीं होती, राइट। तो अब पहली बात तो यह हो गई कि अगर जानवरों की जगह हम प्लांट बेस्ड डाइट खा रहे हैं तो हम कम नुकसान पहुंचा के अपनी भूख को मिटा रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर हम इमोशनली एक्टिव एनिमल खा रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं हमारी नेचुरल साइक डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन अगर हम लीस्ट इमोशंस वाली चीज़ें खा रहे हैं, प्लांट है, एग है, फिश है, वो खा रहे हैं, तो उससे हमारी जो नेचुरल ह्यूमन साइक है या इमोशंस हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे। तो वो हमारे लिए उतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो ये हुई दो बातें। अब तीसरी जो बात हमेशा उठती है वो उठती है प्रोटीन को लेके। आप किसी भी नॉन वेज फूड खाने वाले से बात करिए या डिस्कशन करिए, वो आपको हमेशा यही बोलेगा कि यार चिकन से प्रोटीन मिलता है, बीफ से प्रोटीन मिलता है, सब्जियों से हमको उतना प्रोटीन कैसे मिलेगा, हमको प्लांट बेस्ड डाइट से उतना प्रोटीन कैसे मिलेगा। तो पहली बात तो आप मुझे यह बताइए कि जंगल में सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है? सबसे बड़ा एनिमल है हाथी। अब हाथी वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? हाथी वेजिटेरियन एनिमल है। तो अगर वेजिटेबल्स से या प्लांट बेस्ड डाइट से प्रोटीन नहीं मिलता तो हाथी इतना बड़ा कैसे हो जाता है? दूसरी बात यह है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल है वो कौन सा है? ये शायद आपको ना पता हो। सबसे बड़ा एनिमल हाथी सबको पता है। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल माना जाता है वो होता है ऑक्स, बैल। और बैल भी वेजिटेरियन एनिमल है। जो ऑक्स है, जो बैल है, वो भी वेजिटेरियन या प्लांट बेस्ड फूड ही खाता है। तो फिर उसको प्रोटीन कहाँ से मिलता है? उसकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाती है? क्योंकि वो तो चिकन खाता नहीं, हाथी तो बीफ खाता नहीं। हाथी और ऑक्स तो चिकन या बीफ या पॉर्क खाते नहीं हैं, तो उनकी बॉडी इतनी बड़ी या स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाती है? तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि आपको प्लांट बेस्ड डाइट से प्रोटीन नहीं मिलता। आपको प्लांट बेस्ड डाइट से ऐसा कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो नहीं मिलता, इंक्लूडिंग प्रोटीन। ठीक है। तो अगर आप नॉन वेज फूड नहीं खा रहे, चिकन या बीफ नहीं खा रहे, प्लांट बेस्ड फूड खा रहे हैं, तो भी आपकी बॉडी को जो प्रोटीन ज़रूरी है वो उससे मिल रहा है। इसका मैं एग्जांपल आपको ऐसे भी दूंगा, जैसे आपने बोला कि मतलब एक लॉजिक यह भी है समझने के लिए कि आपने बोला कि मैं चिकन खाता हूँ या मैं बीफ खाता हूँ जिससे मुझे प्रोटीन मिले। तो जो आपने गाय मार के खाई, उस गाय को प्रोटीन कहाँ से मिला? वो गाय तो प्लांट बेस्ड फूड खाती है। तो उस गाय को प्रोटीन मिला प्लांट से, और आपने फिर उसकी बॉडी में जो प्रोटीन कलेक्ट हुआ उसको मार के वो खा लिया, तो आपने कहा कि मुझे उससे प्रोटीन मिला। जबकि वो प्रोटीन आप डायरेक्टली प्लांट बेस्ड फूड या डाइट खा के ले सकते थे। तो जो बीच के मीडिएटर्स हैं उनको खाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि जो ये एनिमल्स आपको प्रोटीन दे रहे हैं ये खुद भी प्लांट बेस्ड डाइट ही खा रहे हैं, और इनकी बॉडी में जो भी प्रोटीन अकोमुलेट हो रहा है या डेवलप हो रहा है वो प्लांट बेस्ड फूड खाकर ही हो रहा है। तो आप मीडिएटर को ना खाएं, डायरेक्ट प्लांट बेस्ड फूड और प्लांट बेस्ड डाइट खाएं, तो आपकी बॉडी को जितना प्रोटीन रिक्वायर्ड है उतना प्रोटीन मिल सकता है। उसके लिए किसी भी एनिमल को मार के खाने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रोटीन को लेके अपने आप में एक बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है। हमारी बॉडी को उतने ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है नहीं जितना कि हमेशा टीवी में बताया जाता है। एक्चुअली हुआ क्या, बिकॉज ऑफ कंज्यूमरिज्म बॉडी बिल्डर्स आए, जिम्स आए, तो सभी लोगों ने कहना शुरू किया कि अच्छा, अगर आप स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हैं तो दैट इज़ अ डिफरेंट केस। फिर वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा
बहुत बड़े बड़े मसल्स बनाने हैं तो उसके लिए फिर शायद एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत होती हो, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए फॉर अ गुड हेल्थ उतना ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। उसका एक तो जो फैक्ट है वो यह बताया जाता है कि देखिए, जब हम न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जब इन्फेंट होते हैं, हम क्या खाते पीते हैं? हम अपने माँ के दूध के अलावा और दूसरी चीज़ ना खाते हैं ना पीते हैं। फिर भी हम बढ़ते हैं, ग्रो होते हैं, हमारी ग्रोथ रुकती नहीं है। और जो रिसर्च बताती है वो बताती है कि जो माँ का दूध है उसमें इतना बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता, उसमें उतना ही प्रोटीन होता है जितना ज़रूरी है। तो अगर वो माँ का दूध पी के भी हमारी ग्रोथ नहीं रुकती और हम एक हेल्दी बेबी के फॉर्म में ग्रो करते हैं, तो हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए उतनी ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है जितना ज़्यादा अक्सर बिकॉज ऑफ कंज्यूमरिज्म टीवी में बताया जाता है, क्योंकि उनको वो प्रोटीन के डब्बे बेचने हैं, इसलिए वो हमेशा ऐसा बोलते हैं। तो एक फैक्ट तो ये है कि जो हमारे जो माँ का दूध हम पीते हैं उसमें उतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता। तो ये भी अपने आप में एक फैक्ट है कि उतने ज़्यादा जितना कि हमको बताया जाता है उतना ज़्यादा प्रोटीन की बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल प्रोटीन एक नॉर्मल क्वांटिटी में हम लेते हैं तो हमारी बॉडी के लिए, मसल्स के लिए अच्छा है, और एक अच्छी ग्रोथ हमारी मसल्स की बनी रहती है। तो ये दो तीन बातें हो गई मिथ को लेकर। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो सारी साइंस है, ये सारी साइंस कहीं ना कहीं इंडिया से आई है। मतलब जो हमारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं, जो इंडियन स्पिरिचुअल गुरुज हैं, वो ये सारी बातें शेयर करते हैं एज ए नॉलेज विथ पीपल। और कहीं ना कहीं जो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं या अमेरिकन रिसर्चर्स हैं, उन्होंने इन चीज़ों को अप्रूव करना शुरू कर दिया है। नेटफ्लिक्स पर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ अवेलेबल हैं। अगर आप जाके उन डॉक्यूमेंट्रीज़ को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो अब अमेरिका के साइंटिस्ट हैं या रिसर्चर्स हैं या जो डाइटिशियंस हैं, वो कहीं ना कहीं इन सारी बातों को, जो भी बातें मैंने अभी तक आपको बताई हैं इस वीडियो में और आगे अभी बताऊंगा, अप्रूव करते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी तरफ से इन सारी बातों को, इन सारे लॉजिक को, इस सारी साइंस को जो कि इंडिया से आई है, अप्रूव करना शुरू कर दिया है। और इन यूएसए जैसी कंट्री में भी बहुत सारे लोग वैगन डाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। और वो जो डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने देखी, उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्रीज़ में यह भी बताया कि कैसे वेगन डाइट पर आने से बहुत सीरियस बीमारी जो हैं वो सॉल्व हो रही हैं, उनकी प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है लोगों के अंदर, जो उनके अंदर डेवलप हो गई थी नॉन वेज फूड खाने से या इमोशनली एक्टिव एनिमल्स खाने से या कुछ भी उल्टी सीधी डाइट खाने से। तो प्लांट बेस्ड डाइट खाने से हम बहुत सारी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। और इंडियन स्पिरिचुअल गुरुज या इंडियन साइंटिस्ट के अलावा अब अमेरिकन साइंटिस्ट और अमेरिकन रिसर्चर्स ने इस साइंस को अप्रूव करना शुरू कर दिया है। आप खुद नेटफ्लिक्स पर जाके वो डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं। वो आपको वहाँ बताएंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें आपके बॉडी में एक ड्रास्टिक चेंज लाती हैं आपके हेल्थ में। तो अब मैं अपनी बात को आगे कंटिन्यू करता हूँ। एक लास्ट जो लॉजिक रह गया है फूड को लेके शेयर करने के लिए या हमारी डाइट को लेके शेयर करने के लिए, तो देखिए, हमको यह समझने की ज़रूरत है कि ओरिजिनली हमारी बॉडी किस तरह के फूड के लिए बनी है, ठीक है। तो इस बात को समझाने के लिए मैं आपको लेके चलूँगा एक बहुत पुराने समय में, जब हम प्राइमेट्स होते थे, बंदर होते थे। तो देखिए, अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ें तो आपको भी पता चलेगा कि एज़ पर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हम प्राइमेट्स से ह्यूमन बने हैं, बंदरों से ह्यूमन बने हैं। और जो ये लाइफ है, जो ह्यूमन लाइफ है, ये अफ्रीका से, जो अफ्रीका के फॉरेस्ट हैं या जंगल्स हैं, वहाँ से ओरिजिनेट हुई है। तो हुआ क्या कि हम जब प्राइमेट्स थे, बंदर थे, तो अफ्रीका में घने जंगल होते थे, हम पेड़ों पर रहते थे, पेड़ों पर हम फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे, जितनी भी प्लांट बेस्ड डाइट है वो हम खाते थे, हम पेड़ों पर ही रहते थे। और लेकिन एक समय आया जब जो सनलाइट थी वो उस वैले में पहुंचना ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, हिंडर हो गई, किसी एक रीज़न की वजह से, कोई माउंटेन रेंज जैसी डेवलप हो गई कि जो सनलाइट है वो प्रॉपरली उस वैले में नहीं पहुंच पाती थी, जिसकी वजह से ट्रीज़ की कमी हो गई। एक और जो रीज़न है वो यह भी बताया जाता है कि ग्रासलैंड्स बहुत बड़े बड़े हो गए,
जो ग्रास थी वो बहुत ज़्यादा अर्थ में होने लगी और जो ग्रास लैंड्स थे बहुत बड़े बड़े हो गए। तो उसकी वजह से जो पेड़ों का डिस्टेंस था एक दूसरे से वो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो या तो सनलाइट ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से ट्रीज़ की कमी हुई, इसीलिए ट्रीज़ के बीच में डिस्टेंस बढ़ी और ग्रासलैंड डेवलप हुए। ग्रासलैंड की वजह से भी जो ट्रीज़ के बीच में डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस बढ़ी। तो अभी जब हम प्राइमेट्स थे, जब हम बंदर थे, तो हम एक पेड़ पर रहते थे, दूसरे पेड़ पे छलांग लगाना, इस पेड़ पे उस पेड़ पे चला जाना बहुत आसान था क्योंकि बहुत सारे पेड़ थे आसपास थे। तो कभी इस पेड़ पे कुछ खाया, कभी उस पेड़ पे कुछ खाया। लेकिन जब मे बी बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस ऑफ सनलाइट और मे बी बिकॉज ऑफ ग्रासलैंड, जब डिस्टेंस बढ़ गया ट्रीज़ के बीच में, तो फिर हमारे लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाना थोड़ा मुश्किल हो गया। खाने की भी कमी हो गई क्योंकि ट्रीज़ की कमी हुई, तो जो प्लांट बेस्ड फूड था उसकी भी कमी हुई। तो यह वो टाइम था जब पहली बार इंसान अपने पैरों पर आया। हम खाने की तलाश में पेड़ से नीचे आए, नीचे आके हमने अपने दो पैर ज़मीन पर रखे। आप लोग डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, सब बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे बहुत मज़ा आया यह सब देख के, पढ़ के, सुन के। तो आप लोग देखिए, आप लोगों को भी मज़ा आएगा शायद। तो पहली बार हम जो इंसान हैं, जब हम प्राइमेट्स थे, खाने की तलाश में पेड़ से ज़मीन पर आए, पहली बार हमने अपने दो पैरों को ज़मीन पे रखा और पहली बार हम अपना खाना ढूंढने के लिए दो पैरों पे चले। अब यही वो टाइम था जब हम स्कैवेंजर्स बने। स्कैवेंजर्स मतलब कि देखिए, जो हम प्राइमेट्स हैं या जो हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे लिए सर्वाइवर इज़ ऑलवेज ऑन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। खुद को इस धरती पर बचा के रखना हमेशा हमेशा हमारे दिमाग में सबसे ऊपर हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में रहा है हमेशा। इसलिए हमको ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत थी। पेड़ कम हो गए थे, प्लांट बेस्ड डाइट कम हो गई थी, तो हमने खाने की तलाश शुरू की, पेड़ों से नीचे उतरकर ज़मीन पर आकर। और यही वो समय था जब हम स्कैवेंजर्स हो गए। स्कैवेंजर्स का मतलब होता है कि आपको जो मिले वो खाएं। आपको भूख लगी है, आपको खुद को ज़िंदा बचाना है, आपकी बॉडी को फ्यूल की ज़रूरत है, तो आपको जो मिलेगा वो आप खाएंगे। आप आपको जो भी जहाँ मिल जाएगा, आपको लगेगा कि ये खाने लायक है, मुंह में डालने लायक है, आप खाएंगे। तो हम नीचे आए, हम स्कैवेंजर्स हुए, हमारे सामने जो आया वो हमने खाया। अब आप देखिए, अब क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो ओरिजिनली प्लांट बेस्ड फूड खाने के लिए है, उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो कंपेयर करनी है हमको वो है हमारे दांत। आप अगर अपने दांतों को किसी ओमनीवोर एनिमल से कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो ओमनीवोर एनिमल है, जैसे कि टाइगर आप देखिए, उसके कैनाइन टीथ बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, ठीक है। और हम जो एनिमल हैं या हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे कैनाइन टीथ उतने ज़्यादा डेवलप नहीं हैं। हमारे जो मोलर टीथ हैं वो ज़्यादा डेवलप हैं, ठीक है। अब जैसे काव है, ठीक है, उसके भी मोलर टीथ डेवलप होते हैं क्योंकि उसको प्लांट बेस्ड डाइट खानी है। तो अब जो मीट नॉन वेज फूड है और जो प्लांट बेस्ड फूड है, उन दोनों को खाने में यह डिफरेंस है कि जो मीट है या नॉन वेज फूड है, उसको हमेशा छोटे छोटे चंक्स में काट के और फिर स्वेलो किया जाता है। लेकिन जो प्लांट बेस्ड फूड है या प्लांट बेस्ड डाइट है, उसको हमेशा पीस के अपने दांतों में, अपने मुंह में अच्छे से पीस के फिर उसको स्वेलो किया जाता है। तो पहला डिफरेंस तो हमारे टीथ। आप अपने टीथ को ओमनीवोर्स एनिमल के टीथ से कंपेयर करिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ओमनीवोर जो एनिमल है उसके कैनाइन टीथ ज़्यादा डेवलप होते हैं, ताकि वो जो मीट खा रहा है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट सके और उसको स्वेलो कर सके। हमारे टीथ जो है उसमें मोलर टीथ ज़्यादा डेवलप हैं, ताकि हम जब प्लांट बेस्ड फूड या डाइट खाएं, उसको अच्छे से अपने मुंह में पीस सकें, फिर उसको हम स्वेलो उसको पीसने के बाद फिर हम उसको स्वेलो करें। अच्छा, अब यहीं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आता है, जब हम नीचे धरती पर आए, स्कैवेंजर्स हुए और हम कुछ भी खाने लगे, तो क्योंकि हमारे टीथ प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं थे नॉन वेज फूड खाने के लिए, मीट खाने के लिए, तो तभी इंसान ने पहली बार टूल्स बनाना शुरू किए। क्योंकि कहीं पे आपको अगर मरा हुआ एनिमल मिला है, तो आपको उसकी लेदर काटनी है, आपके दांत डेवलप नहीं है उस लेदर को काटने के लिए, तो आपने टूल्स बनाए, पत्थरों से टूल्स बनाए। फिर जब आपने उसका मीट निकाला खाने के लिए, तो एक तो उसके मीट को आपको काटना है, तो उसके लिए टूल्स की ज़रूरत है।
दूसरी चीज़, उस मीट को उन्होंने भूंजना शुरू किया या उसको पकाना शुरू किया, और तभी उन्होंने फायर का भी इन्वेंशन किया। देखिए, हम खाने की तलाश में सबसे पहली बार नीचे आए, खाने की तलाश में हमने सबसे पहली बार अपने दोनों पैरों को ज़मीन पे रखा और चलना शुरू किया। खाने की तलाश में ही इंसान ने सबसे पहली बार इक्विपमेंट्स बनाना शुरू किए। खाने की तलाश में ही इंसान ने सबसे पहली बार आग को इन्वेंट किया। तो हमने लेदर्स काटने के लिए, मीट काटने के लिए इक्विपमेंट बनाए, और फिर उस मांस को पकाने के लिए, मीट को पकाने के लिए, ताकि हम उसको चबा सकें जैसे तैसे और खा सकें, इसलिए हमने आग में उस मीट को पकाना शुरू किया और फिर हमने उस मीट को खाया। तो पहला डिफरेंस तो हो गया टीथ को लेके। अब जो दूसरा डिफरेंस है, वो दूसरा डिफरेंस ये है कि जो नॉन वेज फूड है, वो नॉन वेज फूड को एक्चुअली जो नॉन वेज फूड है वो एज़ कंपेयर टू वेजिटेरियन फूड डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब हम कोई भी वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन नॉन वेज फूड जो है उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। इसीलिए जो कार्निवोर एनिमल्स हैं, वापस आप टाइगर का एग्जांपल ले सकते हैं, जो टाइगर्स हैं उनकी इंटेस्टाइन एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग बहुत छोटी होती है, क्योंकि जो मीट है वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, वो जल्दी सड़ना, रॉट होना शुरू कर देता है। इसीलिए ज़रूरत यह है कि उसको जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी से थ्रो आउट कर दिया जाए। तो अगर नॉन वेज फूड एनिमल कार्निवोर्स खा रहे हैं तो उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है, फटाफट खा के उसके इंटेस्टाइन में से जो भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने हैं और उस नॉन वेज फूड को जल्दी से बाहर फेंक देती है। लेकिन हम इंसान की बॉडी में जो इंटेस्टाइन है वो बड़ी है, इसलिए आप अगर नॉन वेज फूड खाते हैं, और अगर आप नॉन वेज फूड खाते हैं तो वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, वो काफ़ी लंबे समय तक आपकी बॉडी में रखा रहता है और आपकी बॉडी में सड़ना भी शुरू कर देता है। इसलिए वो कहीं ना कहीं आपकी गट को और आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। इनफैक्ट आप जो पुराने कुक्स हैं उनसे कभी डिस्कस करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि जब भी नॉन वेजिटेरियन फूड बनाया जाता था तो उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स या स्पाइसेस मिक्स किए जाते थे जो उसको ईजिली और क्विकली डाइजेस्टेबल बनाते थे, ताकि वो जल्दी से डाइजेस्ट होकर और आपकी बॉडी से थ्रू आउट हो सके। तो दूसरा रीज़न जो आपको यह बताता है कि ओरिजिनली हमारी बॉडी नॉन वेज फूड खाने के लिए नहीं बनी है, वो यह है कि हमारी इंटेस्टाइन लंबी है। कार्निवोर्स एनिमल की इंटेस्टाइन छोटी होती है, क्योंकि नॉन वेज फूड जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए ज़रूरत है उसको अपनी बॉडी से जल्दी बाहर फेंक देने की। तो अगर इंसान ने नॉन वेज फूड खाया है तो वो आपकी बॉडी में काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो ये सारी बात है वेज और नॉन वेज फूड को लेके, जो मैंने अपनी रिसर्च में पता की है, और मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों के साथ इस बात को शेयर करूं। अब आप डिसाइड करिए कि आपके लिए कौन सा फूड अच्छा है। आपको अगर अगर लगता है ये सब जानने के बाद भी कि नॉन वेज फूड खाने से आपको फिज़िकली और मेंटली कुछ नुकसान नहीं होगा, तो आप खाते रहिए। मैं यहाँ कोई मोरल प्रीचिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस वो शेयर कर रहा हूँ जो मैंने अभी तक जाना या समझा है। और अगर आपको लगता है कि इस बात में कुछ लॉजिक है, या आप अपनी तरफ से रिसर्च भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज़ और बुक्स और आर्टिकल सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे। आप अपनी तरफ से भी रिसर्च करिए और जानने समझने की कोशिश करिए कि इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, और फिर देखिए कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं। अगर आपको लगता है नॉन वेज फूड खाने से आपको कोई नुकसान नहीं है, खाते रहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, नॉन वेज फूड खाने से आपको नुकसान है और आपको नहीं खाना चाहिए, आपको वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए, तो आप वेजिटेरियन फूड खाइए। इनफैक्ट मेरी एक सलाह यह भी है कि सारी रिसर्च करने के बाद एक्सपेरिमेंट करना भी सीखें। तो अगर मेरे इस वीडियो के बाद आप लोग रिसर्च करना शुरू करते हैं फूड को लेके, तो अगर आप लोग नॉन वेज फूड खाते हैं तो कम से कम 1 महीने का ब्रेक देकर देखिए। 1 महीने तक नॉन वेज फूड से दूर रहिए, और फिर देखिए आपके बॉडी में क्या डिफरेंसेस आप फील करते हैं, आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ में आप कौन से डिफरेंसेस फील करते हैं। अगर आपको नॉन वेज फूड छोड़कर कुछ फ़ायदे फील होते हैं, कुछ अच्छा फील होता है, तो कंटिन्यू, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज गो बैक टू ईटिंग नॉन वेज फूड।
एक लास्ट बात इस वीडियो को ख़त्म करते करते मैं बोलूँगा कि आजकल जो बहुत बड़े स्केल पर एनिमल्स की फार्मिंग हो रही है टू प्रोवाइड नॉन वेज फूड टू अस, टू ह्यूमन बींग्स, कहीं ना कहीं उससे इकोलॉजी, जो हमारा एनवायरनमेंट है, बहुत ही ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है। उससे हमारी इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो एक बड़े पैमाने पे एनिमल्स की फार्मिंग हो रही है नॉन वेज फूड अवेलेबल कराने के लिए, तो अगर आप लोग नॉन वेज फूड खाना छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं।